भगवान आपकी सेवा को स्वीकार कर रहे हैं, ये भी कृपा ही है। हाँ, सबकी सेवा भी ठाकुर जी नहीं लेते। और वो इतने कृपालु हैं, इतने दयालु हैं कि किसकी सेवा पसंद आ जाए तो जबरदस्ती सेवा करा लेते। हाँ, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। उनकी लीला बड़ी विचित्र है, ऐसे ऐसे भक्तों पर कृपा करते हैं महाराज। आप सुनोगे तो आश्चर्य होगा, विश्वास नहीं होगा कि भगवान ऐसे कर सकते हैं। इसी कलिकाल में एक भक्त हुआ है, भक्तमाल की कथा है, बड़ी प्यारी कथा है, ध्यान से सुनना आप लोग। एक कसाई था, सदन कसाई, नाम सुना है? सदन कसाई का नाम सुना आप लोगों ने? किसने किसने सुना है? कथा भी सुनी होगी, कथा सुनी है ना? हाँ, तो सदन कसाई काम किसका करता था? कसाई क्या करेगा? मांस तौलता था। अच्छा, ये जो सदन कसाई था, इस पर भगवान कैसे रीझे, जरा इस कथा को ध्यान से सुनो। ये दुकान में बैठकर मांस तौलता है, लेकिन बांट किसका रखता है? बांट क्या उसके पास पता है? सालिग्राम। इतने से बढ़िया से काले काले वो मिल गए कहीं से उसको, और उसने अपना बाट में रख लिया। और उस सालिग्राम शिला की विशेषता क्या थी कि कोई अगर 250 ग्राम सामान खरीदने आया ना, तो उसी पत्थर से, उसी शिला से तौल देता था और नाप बराबर मिलती थी। और कोई अगर 2.5 सेर लेने आया है, तब भी उसी से नाप देता था, वो भी 2.5 किलो 2.5 सेर ही निकलता था, कम नहीं निकलता था। दूसरे तराजू में तौलते तो बराबर ही निकलता था। ऐसा चमत्कारिक। लेकिन वो उसकी महिमा से उसको ज्ञान नहीं था। ये सदन कसाई पूर्व जन्म में पता है कौन था? सदन कसाई के ऊपर कृपा क्यों करी भगवान ने, इसका रहस्य समझो। ये सदन कसाई पूर्व जन्म में एक ब्राह्मण था, बड़ा भजनानंदी ब्राह्मण था। हाँ, ब्रह्मचर्य का पालन करके और नित्य 1008 तुलसी पत्र से भगवान सालिग्राम का अर्चन किया करता था। सहस्त्रार्चन, 1008 नामों से सालिग्राम भगवान का अर्चन किया करता था नित्य। जब तक सहस्त्रार्चन नहीं कर ले वो प्रसाद नहीं पाता, इतना भक्त था। एक घटना घटी, अर्चन कर रहा था, उसी समय कोई दूसरा कसाई के हाथ से एक गाय छूट कर आई, भाग आई। और जिस ब्राह्मण जिस जगह जिस स्थान पर बैठकर अर्चन कर रहे थे, उसी गली से गाय निकल के गई। कसाई आया, उसने ब्राह्मण से पूछा, इधर से जाते हुए तुमने गाय को देखा क्या? ब्राह्मण दुविधा में क्या करे। ये जान गए थे कि ये कसाई है और ये गाय की हत्या कर देगा, लेकिन ब्राह्मण के हृदय में उस समय एक बात आ गई कि ये हमसे कुछ भी पूछ रहा हो, किसी भी परिस्थिति में कुछ भी पूछ रहा हो, हमारा धर्म है कि हम झूठ नहीं बोल सकते। और यही अपराध बन गया। अगर वहां ये कुछ भी कह देते तो शायद उस समय गौ रक्षा का इनको पुण्य भी मिल सकता था, लेकिन ये झूठ के पाप से बचने के लिए इन्होंने बता दी, झूठ नहीं बोला। उसके कारण देखो, एक छोटी सी क्रिया, इसलिए कहते हैं किसी के प्राण संकट में हो
किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती, वहां पर झूठ बोलने में बुराई नहीं है कोई। निरर्थक झूठ मत बोलो, लेकिन किसी की प्राण रक्षा हो रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से, गौ रक्षा हो रही हो तुम्हारे झूठ बोलने से, तो वहां पर झूठ बोल देना चाहिए। लेकिन उन्होंने नहीं बोला। जीवन भर की आराधना व्यर्थ चली, बेकार हो गई। अगला जन्म मिला कसाई बन गई, सदन कसाई नाम से। लेकिन पूर्व जन्म के जो भजन का संस्कार था, तो उनका अपना जन्म तो कसाई के घर में मिल गया, लेकिन खुद का संस्कार नहीं बिगड़ा। मांस खाते नहीं थे, पैतृक व्यवसाय था, तो पिताजी ने बैठा दिया दुकान पे, तो तौलते जरूर थे लेकिन खाते नहीं थे। मांस भक्षण नहीं करते थे, झूठ नहीं बोलते थे, सदाचार का पालन करते थे, भजन करते थे, बड़े सुंदर सुंदर भजन गाया करते थे। लेकिन अब जो पारिवारिक पैतृक कार्य था उसको नहीं छोड़ पाए, बैठते थे। ये दंड है कि तुमने इतना गौ रक्षा नहीं कर पाए तो तुम्हें दंड मिला। लेकिन देखो, पूर्व जन्म के वही शालिग्राम ठाकुर जी, संस्कार थे, अधूरा प्रेम था, ठाकुर जी मिल गए और उल्ला करके बांट बना लिया, तोलने लग गए। बड़ी लाइन लगती महाराज इसके यहाँ, क्योंकि ये चमत्कारिक शिला थी, इसमें से तो कितना भी तोल दो बराबर, दूसरा बांट लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती थी, ऐसा अद्भुत। अब महाराज भीड़ लगती बाजार में। एक दिन एक संत भगवान निकले उस गली से, और संत भगवान की दृष्टि जब पड़ी उस शिला पर, अरे राम 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 राम, संत पहुंच गए। अरे क्या करता है ये, क्या कर रहा है? उसने कहा, प्रभु क्या कर रहा हूं, मेरा ये पैतृक कार्य है वही कर रहा हूं। अरे तुमको ज्ञान है कुछ? तुम जो कर रहे हो इसका फल क्या होगा? नरक में भी तुमको जगह नहीं मिलेगी, घोर नरक जाना पड़ेगा, नरक में पड़े रहोगे। क्या हो गया प्रभु? संत ने कहा, अरे भाई, जिस शिला से तुम ये सामान तोलते हो ये कोई साधारण शिला नहीं है। ये क्या है? बोलिए साक्षात शालिग्राम है। ओ जैसे ही सदन, क्योंकि भक्त था वो, साधारण भक्त नहीं था। भक्तमाल में पूज्य श्री नाभादास जी ने सदन कसाई को भक्तों का चंद्रमा बताया है। नामदेव जी को भक्तों का सूर्य और सदन को चंद्रमा बताया, साधारण नहीं। और महाराज आगे क्या हुआ, रोने लगा, अपराध हो गया, दे दिया, प्रभु ले लो, आप ले जाओ, इनकी सेवा करो। संत ले आए, अपने घर लाए, और घर ला करके पंचगव्य से स्नान कराया, खूब चकाचक। अरे राम राम, कहाँ आपको रखता था ये, उन्हीं हाथों से आपको स्पर्श करता था। खूब चकाचक पंचगव्य से, पंचामृत से खूब स्नान कराया, खूब अर्चन किया, खूब तुलसी पत्र चढ़ाए, खूब फूलों से, और खूब उत्सव मनाया। लोगों को बुलाकर, ब्राह्मणों को बुलाकर, संतों को बुला करके अभिषेक किया, दुग्धाभिषेक किया, खूब श्रृंगार किया। संत के भाव, मन में भाव आया, क्या देखो तो आप कहां पड़े रहे। और आज देखो महिमा ठाकुर जी की, रात्रि में संत को स्वप्न आया, और स्वप्न में शालिग्राम भगवान कह रहे हैं, बाबा जी ये क्या किया तुमने, क्या हो गया प्रभु? बोले, मुझे यहां क्यों ले आए तुम भाई? जहां से लाए हो मुझे वहीं छोड़ के आओ। अरे प्रभु कैसी बात कर रहे हो आप? इतनी गंदगी जगह में, उन्हीं हाथों से वो मांस को स्पर्श करता, उन्हीं हाथों से आपको स्पर्श करता, और वहां गंदगी में आपको वहां आनंद आ रहा था, आपको क्या सुख मिल रहा था? ठाकुर जी ने कहा, सुनो,
किसी व्यक्ति का किसी से प्रेम हो जाए ना तो उसके दोष, हाँ उसकी गलतियां नजर नहीं आती, फिर हम देखते ही नहीं है। कोई देखता है क्या? जिससे प्रेम होता है उसके दोष दिखाई नहीं पड़ते। तो कहने का मतलब क्या ठाकुर जी का? ठाकुर जी कहना चाहते हैं सदन से हमको प्रेम हो गया है तो हमको वहीं छोड़ के, हमें तो वहीं आनंद आ रहा है। संत ने कहा प्रभु क्या आनंद आ रहा है आपको, वहां क्या अच्छा लग रहा है? अरे बोले क्या बताएं, जब वो तराजू में एक तरफ हमको रख करके और सामान तौलता है ना, हाँ हाँ हमें तो बड़ा आनंद आता, हम साल भर झूला झूलते रहते हैं, हमें तो झूला झूलने का आनंद प्राप्त होता है। तुम लोग तो सावन में ही झुलाते हो, सदन कसाई तो पूरे साल झुलाता है हमको उसी में आनंद आता है। हाँ अब मुझे वहीं छोड़ कर आओ, न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं।